Hi guys, welcome back to my new blog, शिरडी साईं दर्शन. वेलकम बैक टू दर्शन इंडिया, माय यूट्यूब चैनल. गाइस, अगर चैनल में नए हैं तो तुरंत अभी सब्सक्राइब कर लें आप हमारे चैनल को, ताकि आगे भी आपको इसी तरह के खूबसूरत वीडियो और सभी समस्त जानकारी प्राप्त होती रहे. दोस्तों, एक रिक्वेस्ट और है कि वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं कराऊंगा साईं बाबा के साथ साथ शनि चिगनापुर के भी दर्शन. तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं. आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन. थैंक यू वेरी मच हमारे साथ वीडियो में जुड़े रहने के लिए. ओम साईं राम. साथियों, इस बार की होली में हमने तय किया कि इस बार की होली हम शिरडी धाम में मनाएंगे, अपने बाबा के साथ रहेंगे होली के दिन. और मेरा पूरा परिवार जो है, अभी इस समय आप देख रहे हैं कि मदन महल स्टेशन में हम अपनी ट्रेन का वेट कर रहे हैं. और ट्रेन हमारी दोस्तों लगभग 3 घंटे डिले हो गई है और हम यहीं इंतज़ार कर रहे हैं. हमारे दोनों बेटे, ये मंचू और किट्टू भी घूम रहा है साथ में. ये हमारी वाइफ पूजा, लगभग आप हर वीडियो में देखते हैं. और हम जैसे ही ट्रेन आती है हम उसमें बैठकर और सीधे पहुंचेंगे मनमाड़ स्टेशन. तो वीडियो में अंत तक बने रहिए दोस्तों. पूरा शिरडी धाम घुमाऊंगा आपको और शनि चिगनापुर के भी दर्शन कराऊंगा. सामान रखवा दो ऊपर. ओम साईं राम. मनमाड़ से सीधे हम आ गए हैं शिरडी धाम में. और शिरडी धाम का ये है साईं आश्रम, जो नया बनाया गया है. और ठीक इसी के बाजू में 20-25 कदम पहले भक्ति निवास बनाया गया है. वो पुराना है, ये नया है. और दोनों तरफ ही एसी और नॉन एसी रूम आपको अवेलेबल रहते हैं. 250 रुपये में नॉन एसी और 600 रुपये में एसी रूम मिल जाता है, जिसमें 4 से 5 लोग आप आराम से निवास कर सकते हैं. अगले 2-3 दिनों के लिए रहता है. और सुबह के 4 बज गए हैं दोस्तों. हम तड़के तड़के अपने परिवार के साथ निकल गए हैं बाबा की कांकड़ आरती के लिए, जो ठीक 5 बजे प्रारंभ हो जाती है. तो आपको थोड़ा पहले निकलना पड़ता है ताकि आप अंदर एंट्री कर जाएं और बाबा की आरती में शामिल हो सके. चलिए मेरे साथ बाबा की आरती में शामिल होते हैं. ओम साईं राम. ओम साईं राम. दोस्तों, ठीक प्रांगण के अंदर ही होलिका दहन किया गया. कल रात में ही होलिका दहन हुआ और आज होली खेली जानी है. हमने भी होलिका दहन के इसी अग्नि पर श्रीफल लेकर अग्नि को समर्पित किया और समूचे विश्व की शांति के लिए, अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की. और यहाँ से प्रार्थना करके हम सीधे जा रहे हैं बाबा की द्वारिका माई में, जहाँ बाबा का मेन निवास स्थान था. चलिए द्वारका माई चलते हैं. अपने छोटे छोटे कदमों से हम बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने जा रहे हैं। द्वारिका माई ये वही स्थान है साथियों, जहाँ बाबा ने लगभग 50 साल अपने जीवन के गुजारे
द्वारका माई में एक मस्जिद हुआ करती थी जिसमें बाबा निवास करते थे। क्योंकि उस समय सनातनी जितने भी थे वो बाबा के विरोध करते थे, उन्हें फ़कीर मानते थे, तो उन्होंने मंदिर में शरण दी नहीं, तो बाबा ने मस्जिद में शरण ली और वही मस्जिद बाद में द्वारिका माई बन गई। ये द्वारिका माई इतनी पावन है दोस्तों कि इसके दर्शन मात्र से आपके सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। बाबा आपकी सारी पीड़ा, सारी परेशानी अपने ऊपर ले लेते हैं, उसका हरण कर देते हैं। और बाबा की तो महिमा ही ऐसी है कि जो बाबा को एक बार याद करता है, बाबा उसके पास दौड़े चले आते हैं। बस आपके हृदय में श्रद्धा और सबूरी अवश्य होना चाहिए। और बाबा ने क्या बोला? बाबा ने यही पाठ अपने जीवित रहते हुए अपने सभी वचनों में यही बोला कि सबका मालिक एक है और श्रद्धा सबूरी सबसे बड़ी आपके पास में एक कुंजी है जीवन की। अगर आप श्रद्धा रखते हैं किसी भी चीज़ में, परमात्मा पे भी अगर श्रद्धा रखेंगे तो वो आपको भगवान के रूप में दिखाई पड़ेंगे। तो बाबा के उसी बताए हुए मार्ग पर हम चलने की कोशिश कर रहे हैं। और साथियों, मैं किसी वीडियो में आपसे जिक्र करूंगा कि बाबा ने हमारे पूरे परिवार की किस तरह से विपदा अपने ऊपर ली थी और मेरे बाबा की पूरी प्रतिमा खंडित हो गई थी। तो लगभग हम 3-4 सालों से बाबा को लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बाबा ने अब हमें जाके शिरडी बुलाया और हम वापस बाबा की प्रतिमा स्वरूप उन्हें अपने साथ लेकर अपने घर जाएंगे। बाबा की कृपा सब पर इसी तरह से बनी रहे दोस्तों, यही हम बार बार बाबा से प्रार्थना करते हैं। और साथियों, वीडियो के अंत में हम आज चलेंगे शनि सिंगनापुर के भी आपको दर्शन कराएंगे। और हमारी हमेशा कोशिश यही रहती है कि हम एक ख़ास जगह आपको लेकर चले अपने चैनल के माध्यम से और वहाँ की समस्त जानकारी आपको दें। ठीक द्वारका माई में सामने ही हनुमान जी महाराज के दर्शन अवश्य करिए। सामने ही हनुमान जी महाराज बैठे हैं और बाबा भी सदैव हनुमान जी महाराज की पहले पूजा करते थे, उसके बाद पेड़ों को पानी देते थे, भूखों को अपने हाथ से खिचड़ी बनाकर खिलाते थे। ये बाबा का जीवन रहा है। फ़कीरी में जीने वाले एक महान संत श्री साईनाथ महाराज लगभग 1838 से लेकर 1918 तक बाबा ने इसी द्वारका माई में निवास किया। साथियों, बाबा को फ़कीर भी माना जाता था और कुछ हिंदू मुस्लिम भी करते हैं, लेकिन बाबा किस जाति के थे आज तक कोई बता नहीं सका है। तो इसलिए समस्त जो बाबा के भक्त हैं उन्हें अपना आराध्य, अपना गुरु, अपना सद्गुरु मानते हैं। और हम हम आ गए हैं शिरडी के बाज़ार में। ये ठीक मंदिर से जैसे बाहर निकलते हैं आप तो ये पूरा मार्केट मिलता है आपको। चूँकि सुबह का समय है, अभी अर्ली मॉर्निंग हमने दर्शन किए हैं बाबा के, तो अभी पूरा मार्केट सजा नहीं है, लेकिन फिर भी नाश्ता चाय की सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे हैं। और मंदिर में जब हम निकल रहे थे दर्शन करके तो उस समय हमें फ्री नाश्ते का कूपन दिया गया था। ये लंबी जो कतारें आप देख रहे हैं, इसमें बाबा के ट्रस्ट की ओर से फ्री नाश्ता आपको दिया जाता है। कूपन होता है तभी वो मिलता है, जिसमें लगभग 6-8 पूड़ियाँ और छोले की सब्जी, कई बार हलवा वगैरह भी मिलता है। अलग अलग प्रकार का नाश्ता आपको यहाँ से मिल जाता है। ये लंबी कतारें आप उसी की देख रहे हैं। और हमने भी कहा कि ये आपको दिखा दें ताकि ये प्रांगण याद रहे आपको कि कहाँ पे जाना है। ये विष्णु सहस्त्र पारायण हॉल के नाम से फेमस है। यहीं से आपको सुबह में मुफ्त नाश्ता मिल जाता है साथियों। तो मेरे साथ इसी तरह से आप इस पूरे प्रांगण को घूमिए
आप जब शिरडी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो वापस जाने की आपकी इच्छा कतई नहीं होगी। बाबा की कुछ ऐसी महिमा, ऐसा चमत्कार है, बाबा का ऐसा जादू है कि जो बाबा से एक बार जुड़ता है वो अपनी अंतिम सांस तक बाबा को अवश्य याद करता है। और बाबा भी ऐसे हैं कि सच्ची श्रद्धा से अगर आप बाबा को याद करेंगे तो बाबा सदैव आपके साथ रहेंगे। आपकी हर मुसीबत, हर परेशानी को बाबा दूर करते रहेंगे, आपको नए नए रास्ते दिखाएंगे जिससे आप जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। ये देखिए शिरडी का ये प्रांगण दिखाई पड़ रहा है और हम मॉल की साइड में हैं, शिरडी से प्रांगण से बाहर निकल के। और मैंने और किट्टू ने दोनों ने हमने चाय पिया और हमारी मैडम जो है पूजा और किट्टू और पूजा जो है वो फ्री नाश्ता लेने के लिए लगे हुए हैं। और ये दिवांशु मेरा बेटा मंजू, हम दोनों ने, ये तो चाय पीता नहीं, मैंने चाय पी, फिर हम लोगों ने नाश्ता किया। नाश्ते में भी दोस्तों यहाँ पे आपको 30 रुपये प्लेट में सुबह ही आपको बड़ा सांभर मिल जाएगा, इडली सांभर मिल जाएगा, पोहे मिल जाएंगे, आप जो भी पसंद करें वो समस्त चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। फ्रूट्स भी आपको सुबह सुबह मिल जाते हैं। और हमने यहाँ पे नाश्ता वगैरह लेकर अब हम बाहर की ओर निकल रहे हैं दोस्तों। ये किट्टू भाई आज पैजामा कुर्ते में है, बोले कि बाबा के दर्शन आज हम पैजामा कुर्ता में करेंगे, तो वो पैजामा कुर्ता में ही आ गया। हम दोनों ने भी, पूजा ने साड़ी पहनी और मैंने भी पैजामा कुर्ता पहना, तो हम अब बाहर की ओर निकल रहे हैं दोस्तों। बाहर से भी एक बार आपको सुबह सुबह मैंने जल्दी में गेट के आपको दर्शन नहीं कराए थे, तो मेन गेट का भी मैं आपको वीडियो इसमें अपने वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूँगा। और अगर आप अभी तक शिरडी नहीं आए हैं तो एक बार बाबा के दर्शन करने अवश्य आइए। मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपका उसी दिन से समय बदल जाएगा। आपके जीवन में वो सारी चीज़ें आने लगेंगी जिसका आप वर्षों से इंतज़ार करते हैं। मेरे साईं की ऐसी ही महिमा है, ऐसा ही मेरे साईं का जादू चलता है लोगों पर कि जो एक बार साईं से जुड़ता है सदैव के लिए अपने आप को बाबा को सौंप देता है। और बाबा भी एक सच्चे संत की तरह, सच्चे गुरु की तरह, सच्चे माता पिता की तरह अपने बच्चों को अपना लेते हैं और उनकी दामन, उनकी झोलियाँ खुशियों से भर देते हैं। ये बाहर का रास्ता है दोस्तों, इसी रास्ते से आप अंदर भी आते हैं और इसी रास्ते से बाहर जाएंगे। ये देखिए अलग अलग गेट बनाए गए हैं, गेट नंबर 1, 2, 3, 4, इसमें VIP एंट्री गेट है ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये समस्त VIPों के लिए ये गेट अलग से बनाए गए ताकि जो मिनिस्टर्स वगैरह या सेलिब्रिटीज़ आते हैं वो इसी गेट से एंटर होते हैं। इसमें बहुत जल्दी बाबा के दर्शन सीधे प्रतिमा के सामने आपको ले जाते हैं और दर्शन करके आप इसी गेट से बाहर आ जाते हैं। बाकी लोगों के लिए दूसरे गेट बनाए गए हैं। और ये है मेन प्रवेश द्वार। ये हम बाहर निकल आए हैं, यहाँ से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं मेन प्रवेश द्वार। यहीं से आप एंटर करते हैं शिरडी धाम दर्शन के लिए दोस्तों। यहाँ पे पूरी समस्त जानकारी लिखी हुई है, आप कुछ भी किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। और रुकने के लिए भी एक भक्ति निवास है, दूसरा साईं आश्रम बनाए गए जिसमें हम इस बार रुके हुए हैं। तो साईं आश्रम में भी बहुत अच्छी व्यवस्था है और भक्ति निवास में तो हम पहले भी रुकते थे। तो ये 2 बनाए गए हैं और बाकी मंदिर प्रांगण के चारों तरफ आपको रुकने के साधन मिल जाते हैं। तो आप जब भी शिरडी आते हैं तो आप ट्राई कर लीजिए, ऑनलाइन बुकिंग भी होती है और डायरेक्ट भी आते हैं तो 250 रुपये में नॉन AC और 600 रुपये में आपको AC का डबल बेड का कमरा मिल जाता है जिसमें 4-5 लोग आप आराम से रुक सकते हैं। तो हम भी ऐसे ही, और हम दर्शन करके अब वापस अपने साईं आश्रम के लिए निकल रहे हैं दोस्तों। वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो कमेंट में साईं राम लिखकर अपनी हाजिरी लगाइएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या देखना चाहते हैं वो अवश्य कमेंट में लिखकर हमें बता सकते हैं दोस्तों। आपका प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day.
दर्शन करने के बाद हमने थोड़ा आराम किया और आराम करने के बाद हम पहुंच गए प्रसादालय में। ये भी यहीं जहां हम रुके हैं साईं निवास में, यहाँ पे भी प्रसादालय है। मतलब जहाँ जहाँ आप रुकते हैं हर जगह भोजन की बाबा की फ्री व्यवस्था है। तो यहाँ पे आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होता है, फ्री में आप भोजन यहाँ पर सुबह दोपहर शाम किसी भी टाइम आप कर सकते हैं। तो हमने भी बाबा के प्रसाद का पान किया और बाबा को कोटि कोट नमन किया। दोस्तों ये है भक्ति निवास से ठीक 1 से 1.5 किलोमीटर दूर शिरडी हेरिटेज। यहाँ पे बाबा के जीवन से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पर प्रदर्शित की गई है, उनको जीवंत रूप दिया है मूर्ति के आकार में। और इसे बोलते हैं पुरानी शिरडी। शिरडी गांव कैसा था, बाबा जिस समय शिरडी में रहते थे उस समय यहाँ का वातावरण कैसा था, बाबा कैसे रहते थे, कैसे बाईजामा उनको खाना खिलाती थी, बाबा कैसे भिक्षा मांगते थे, कैसे अपने भक्तों को खिचड़ी बनाकर खिलाते थे, और शिरडी गांव में क्या क्या था, वो सारी चीज़ें यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं। तो अगर आप शिरडी में दर्शन के लिए आते हैं तो इस जगह को देखना कतई न भूलें। शिरडी हेरिटेज के नाम से प्रसिद्ध यह स्थल जरूर देखें। क्या चीज़ बेटा? ओम साईं राम। चलिए दोस्तों, वीडियो का अंत करते हैं और अंत में हम कर्म फलदाता शनिदेव महाराज के दर्शन करवाते हैं। शनिदेव महाराज के दर्शन करिए और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करके शेयर अवश्य करिए दोस्तों, ताकि सभी भक्तों को और सभी दर्शक को यह जानकारी मिल सके कि कहाँ पर किस तरह की व्यवस्था की गई है और कौन कौन से मंदिर घूमने के स्थान है शिरडी साईं दरबार में। तो चलिए, आप सभी का यहाँ तक जुड़े रहने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। दोस्तों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दर्शन इंडिया ब्लॉग आपका अपना चैनल है। आपके प्यार और सपोर्ट की हमें हमेशा आवश्यकता बनी रहती है, हम उसके लिए आभारी भी हैं। तो चलिए वीडियो का अंत करते हैं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। औरंगाबाद चलते हैं और आपको अजंता एलोरा की गुफाएं भी दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय साईं राम। ओम शनिदेव महाराज।
जा किट्टू ये तू वहाँ पे पैर पड़ा हुआ पाया कहाँ पे? यहीं चढ़ा है, यहाँ नहीं चढ़ा। नहीं 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 थोड़ा वो कर लो ना